Hello everybody, once again I welcome you all in this second part. In the first part we have covered a lot about Graham Greene, and in this video we will cover all the important aspects of Graham Greene that we have left. So 1948, the heart of the matter. So we were doing the novels, mostly novels were written by Graham Greene, and this is 1948, the heart of the matter. This book details a life-changing moral crisis for Henry Scooby. So guys, Henry Scooby जो है एक protagonist है इस novel का, and this novel won James Stott Black Memorial Prize for Fiction in 1948. This is based on the theme of pity, a weak man with good intentions doomed by his big sense of pity. So let us see the various major character. Major Henry Scooby, protagonist as I told you earlier, and he is police deputy commissioner. Next is Louisa Scooby, his wife, Catherine Scooby, the daughter of Henry and Louisa. Next is Edward Wilson, inspector who spies Henry and in love with Lucy. Ali, Scooby's African servant. So guys, let us move. 1949, The Third Man. It is a novella. So guys, what is novella? Novella is something that is shorter than novel and larger than short story. Novel से छोटा और short story से बड़ा होता है. Okay. And film was also made, and Graham Greene wrote the screenplay of The Third Man himself. And main characters इसके कौन कौन से हैं? हॉली मार्टिन एक पल्प वेस्टर्न राइटर है, हैरी लाइम चाइल्डहुड फ्रेंड है होली का. नेक्स्ट इज 1951, द एंड ऑफ द अफेयर. दिस इज सेट इन लंडन ड्यूरिंग एंड जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, and it examines the jealousy, obsession, and discernments within the relationship between three central characters. Film was also made on this work. So main characters इसके कौन कौन से हैं? मॉरिस बेंड्रिक्स राइटर है, हेनरी माइल्स सिविल सर्वेंट है, वो इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट गाइज ये सेक्सुअल टर्म में बोल देते हैं. नेक्स्ट इज सारा माइल्स, वाइफ ऑफ हेनरी. और जो मॉरिस का करेक्टर है वो बेस किया गया ग्राहम ग्रीन ने अपने ऊपर. ओके, तो जैसे कि मॉरिस का अफेयर चलता है सारा के साथ, तो वैसे ही जो ग्राहम ग्रीन है उसका भी अफेयर हुआ करता था. नेक्स्ट इज 1955, द क्वाइट अमेरिकन. करेक्टर्स देख लेते हैं इसके. थॉमस फॉलर नरेटर है, जर्नलिस्ट है. ऑल्डन पायल अमेरिकन CIA एजेंट. फ्योंग वियतनामीज वीमेन. सो गाइस, एल्डन पायले को क्वाइट अमेरिकन यहाँ पे रेफ़र किया गया है, और इसके अंदर हमें मेन प्लॉट और सब प्लॉट मिल जाएगा. मेन प्लॉट ऑफ दिस नॉवल डिपिक्ट्स द ब्रेकडाउन ऑफ फ्रेंच कॉलोनिज्म इन वियतनाम एंड अर्ली अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन वियतनाम वॉर. और सब प्लॉट ये डिपिक्ट करेगा लव ट्रायंगल किस किस का? फॉलर अमेरिकन CIA एजेंट, पायले एंड फ्योंग जो कि वियतनामी वीमेन है. नेक्स्ट इज 1955, लूजर टेक्स ऑल. इट इज़ ऑल्सो अ नोवेला एंड फिल्म बनी थी इसके ऊपर. मेन कैरेक्टर्स इसके कौन कौन से हैं? मिस्टर बर्ट्रम जो कि अनएम्बिशियस असिस्टेंट अकाउंटेंट है. और नेक्स्ट इज कैरी, और दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं. नेक्स्ट इज 1958, आवर मैन इन हवाना. ये क्यूबा के अराउंड सेट की गई है और ये एक ब्लैक कॉमेडी है. इसके ऊपर मूवी बनी है. मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं? जेम्स वॉरमोल्ड जो एक प्रोटैगनिस्ट है और वैक्यूम क्लीनर है, रिटेलर. बट ही लेटर ज्वाइन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस टू मीट द एक्स्ट्रा वेजेंसीज ऑफ अर डॉटर. जो उसकी डॉटर मिली है वो एक्स्ट्रा वेजेंसीज मीन्स उसके जो खर्चे हैं उसको अफोर्ड करने के लिए जेम्स जो है सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ज्वाइन कर लेता है. मिली 16 ईयर ओल्ड डॉटर है जेम्स की, और वो कैथलिक है. हाथरॉन कौन है? जो जेम्स को रिक्रूट करता है. बीट्रीस कौन है? वो जेम्स की पर्सनल सेक्रेटरी है. नेक्स्ट इज 1960, अ बर्न्ड आउट केस. दिस इज सेट इन लेपर कॉलोनी, फॉल इन ट्रिब्यूटरी ऑफ द कॉन्गो रिवर इन अफ्रीका. और मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं? क्वेरी
जो एक फेमस आर्किटेक्ट है, एंड डॉक्टर कॉलिन डायग्नोस्ड क्वेरी एज द मेंटल इक्विवेलेंट ऑफ बर्नड आउट केस, जो कि क्वेरी को डायग्नोस करता है कि वो मेंटल इक्विवेलेंट है बर्नड आउट केस का। नेक्स्ट इज 1966 द कॉमेडियन। ये हाइती में सेट की गई है और जो नॉवल है वो एक्सप्लोर करती है पॉलिटिकल सप्रेशंस को, टेररिज्म को थ्रू द फिगर ऑफ एन इंग्लिश होटल ऑनर ब्राउन। और इसके ऊपर मूवी भी बनी थी। मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं इसके? मिस्टर ब्राउन प्रोटैगनिस्ट है, नरेटर भी है स्टोरी का, और उसका अपना होटल भी है। नेक्स्ट इज़ मार्था पिनेडा, वो ब्राउन की लवर है। नेक्स्ट इज़ मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, ये वेजिटेरियन सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए हैती आते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ मेजर जॉन्स अराइव्स ऑन द मीडिया विद ब्राउन एंड स्मिथ्स, जो ब्राउन और स्मिथ के साथ यहाँ पे हैती में आता है। नेक्स्ट इज़ 1969 ट्रेवल्स विद माई आंट। तो जो ये नॉवल है वो फॉलो करेगा ट्रेवल्स किस किस का? हेनरी पुलिंग मेन कैरेक्टर है, अ रिटायर्ड बैंक मैनेजर, एंड हिज एक्सेंट्रिक आंट एगस्टा। आंट एगस्टा एक इमोरल सा कैरेक्टर है और ये आंट है हेनरी की। एज दे फाइंड देयर वे अक्रॉस यूरोप एंड इवेंचुअली इवन फर्दर अफील्ड, Aunt Augusta pulls Henry away from his quiet suburban existence into a world of adventure, crime and highly unconventional details of her past। तो Aunt Augusta और Henry Pulling जो है ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, और जो Aunt Augusta है वो चाहती है कि हेनरी अपनी लाइफ से बाहर निकले, अपनी बोरिंग लाइफ से बाहर निकले, और उसको वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर वर्ल्ड में लेके जाती है। इससे जो है उसको आंट एगस्टा के पास्ट के बारे में पता चलता है, उसके जो क्राइम्स हैं वो सभी बातों के बारे में जान लेता है। और इसके ऊपर मूवी बनी थी। मेन कैरेक्टर हेनरी पुलिंग, मैन ऑफ मिड 50s, आंट एगस्टा इमोरल कैरेक्टर, वर्कड एज अ प्रोस्टिट्यूट एंड हैड सेवरल इंटेंस लव अफेयर्स। तो वो अपनी यंग एज में प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी और उसके काफ़ी ज़्यादा लव अफेयर्स भी रहे हैं। वर्ड्सवर्थ उसका करंट लवर है अगस्टा का, और मिस्टर विस्कॉन्टी ये उसका एक प्रीवियस लवर हुआ करता था आंट एगस्टा का। नेक्स्ट इज 1973 द हॉनररी कॉन्सल। ये एक थ्रिलर नॉवल है, कोरेंटिस सिटी में सेट है। वन ऑफ द फेवरेट बुक ऑफ ग्राहम ग्रीन एंड फिल्म वाज आल्सो मेड ऑन दिस नॉवेल। सो मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं इसके? एडियाडो प्लार, जो एक मेडिकल डॉक्टर है इंग्लिश डिसेंट का, और वो क्लैरा के साथ प्यार में है। क्लैरा कौन है? वो ब्रॉदल में काम करती है। गाइस ब्रॉदल क्या होता है? ये प्रोस्टिट्यूट्स का अड्डा होता है। और जूलियस सेवेड्रा, अ फॉरगॉटन सेल्फ इम्पॉर्टेंट अर्जेंटाइन राइटर ऑफ नॉवेल्स। ये एक तरह से इसको लोग भूल चुके हैं। ओके, ये राइटर था, नॉवेल्स लिखता है। एंड नेक्स्ट इज 1978 द ह्यूमन फैक्टर। इट इज़ अ स्पाई फिक्शन, मूवी बनी थी इसके ऊपर। मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं इसके? मॉरिस कैसल, जो एक ब्यूरोक्रेट है, वो अफ्रीकन विमेन के साथ मैरी करता है। और नेक्स्ट इज वही ब्लैक अफ्रीकन विमेन। नेक्स्ट वी हैव 1980 डॉक्टर फिशर ऑफ जेनेवा और द बॉम्ब पार्टी। इसको या बॉम्ब पार्टी के नाम से भी जाना जाता है इस नॉवल को, बट मेन इसका जो नेम है वो डॉक्टर फिशर ऑफ जेनेवा है। मेन कैरेक्टर इसके हैं अल्फ्रेड जॉन्स, नरेटर है और विडोवर है, 50s में है। डॉक्टर फिशर एक वेल्दी मैन है। एना लुइसा फिशर वो डॉक्टर फिशर की डॉटर है। नेक्स्ट इज 1982 मॉन्सिग्नोर ज़्योटे। ये वर्क है, ये इमिटेट करता है प्रॉपर तरीके से स्टाइल जो करेक्टर है क्लासिकल स्पेनिश नॉवल डॉन एक्सोटे का। तो डॉन एक्सोटे एक स्पेनिश नॉवल था, क्लासिक नॉवल था, बहुत हिट नॉवल था, और उसका वर्किंग स्टाइल है, उसके करेक्टर्स हैं, उन सभी को ये नॉवल जो है इमिटेट करता है। नेक्स्ट वी हैव 1985 द 10th मैन। इसकी स्टोरी बिगन होती है प्रिजन से, जो कि फ्रांस में है। वो ऑक्यूपाई किया गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो सैनिक हैं उनसे। इट इज़ ऑर्डर्ड दैट 1 in every 10 prisoner is to be executed. Lots are drawn to decide who will die. और ये ऑर्डर आया है कि हर 10 प्रिजन में से एक प्रिजन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, मारा जाएगा, और इसके ऊपर लॉटरी सिस्टम के साथ ये डिसाइड होगा। तो स्टोरी 4 पार्ट में कंप्राइज करती है। पार्ट 1 दैट इज़ सेट इन प्रिजन,
the occupying German guards issued the killing order to the 30 inmates. One of the three chosen by drawing lots is a rich lawyer named Cheval. Cheval character एक. Second part में the war is over and Cheval is alive and free but virtually poor. He returns to the house he sold for his life and finds it occupied by Genevieve's mother and sister. Part 3 sees the arrival of an impostor named Keros who claims to be Cheval. And finally जो fourth part है वो Charlotte, having fallen in love with Therese, must save her from Keros as a mean of redemption from his earlier cowardice. तो करेक्टर इसके काफ़ी बीच में भी आ चुके हैं और फिर भी हम देख लेते हैं. Cheval पेरिस लॉयर है and Genevieve a fellow prisoner suffering from terminal tuberculosis who achieve his lifelong goal of dying rich. Therese, Genevieve's sister who inherits Cheval's house. Keros, a collaborationist and murderer on the run who comes to the house pretending to be Cheval and tries to display Charlotte in the affection of Therese. Next is 1988, The Captain and the Enemy. The Captain and the Enemy tells the story of a young boy named Victor Baxter, taken away from his boarding school by a stranger to live in London. This stranger is simply known as the Captain and he appears mysterious to Victor. In London, Victor companions a woman named Lisa and tells her any news that happen in the outside world. When Victor reaches manhood, he finally learns the secret and intelligence of the captain. Next is 2005, No Man's Land. This is a novella and plot is set in Soviet-occupied East Germany shortly after World War II. So guys, with this we have done the novels of Graham Greene, and next we have some travel books of Graham Greene. 1936 जर्नी विदाउट मैप्स. सो इन ट्रैवल बुक्स के सिर्फ नाम ही हम जान लेंगे. दैट इज़ आई थिंक एनफ फॉर आवर मास्टर कैडर ऑफ इंग्लिश कैंडिडेट्स. द लॉलेस रोड. नेक्स्ट इज 1961 इन सर्च ऑफ अ कैरेक्टर. सो गाइज नेक्स्ट वी हैव प्लेज बाय ग्राहम ग्रीन. 1953 द लिविंग रूम. इट वॉज द फर्स्ट प्ले ही रोट इन हिज करियर एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 acts. मेन कैरेक्टर इसके देख लेते हैं. मैरी, माइकल डेनिस, रोज पेम्बरटन. नेक्स्ट इज 1957 द पॉटिंग शेड. 1959 द कॉम्प्लेजेंट लवर एंड 1964 वी हैव कार्विंग अ स्टैचू. सो गाइज ऑटोबायोग्राफी, वैसे तो ग्राहम ग्रीन की 4-5 ऑटोबायोग्राफीज हैं बट आई हैव मैंशनड ओनली 2 बिकॉज आई थिंक दीज बोथ आर इम्पॉर्टेंट. 1971 A Sort of Life and 1980 Ways of Escape. So guys, with this we have covered all the important aspect of Graham Greene. Okay, तो जो चीज़ें मुझे लगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपको आनी चाहिए, आपके लिए सफिशेंट होंगी, वो मैंने यहाँ पे डाल दी हैं. इससे बाहर हार्डली 2-3% चांस होंगे आने के, बट मुझे नहीं लगता आएंगे. With this, I'm going to sum up this video. Thank you.